सहारनपुर की बेहट सीट पिछली बार कांग्रेस के खाते में गई थी, तब इसकी बड़ी वजह थी सपा और कांग्रेस के गठबंधन को। ऐसे लोग देखते हैं, मानते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। जब नरेश सैनी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, वो इस बार भाजपा के टिकट के प्रत्याशी हैं। नरेश सैनी के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और लगातार अपने क्षेत्र में घूम घूर कर वो प्रचार भी कर रहे हैं और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। नरेश सैनी ने सपा नेता धर्म सिंह सैनी पर हमला भी बोला है, देखिए आप। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले नरेश सैनी इस पर भाजपा के बैनर तले ताल ठोक रहे हैं। दावा करते हैं कि सहारनपुर में भाजपा का ही जलवा दिखेगा। लोगों के बीच में है, पूछते हैं कि इस बार कौन सा मुद्दा है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक काम किए, उनको विकास की योजनाएं हैं। विकास की योजनाओं को देखकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा से कांग्रेस से विधायक रहे 2017 में, इस बार भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कितना बदलाव दिख रहा है आपको? मैं आदरणीय योगी जी मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो गए, भारतीय जनता पार्टी में होया हूँ और बदलाव आपके सामने है। देखो, चारों तरफ जश्न मनाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीट जीती जा रही है। विपक्ष इस बार की लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने में जुटा है। धर्म सिंह सैनी इसी आरोप के साथ भाजपा से अलग हो गए और सपा के लिए नरेश सैनी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। नरेश सैनी ने धर्म सिंह सैनी पर हमला बोला। जो धर्म सैनी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन्होंने पिछड़ों दलितों का आरोप लगाया कि भाजपा जो है वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। कितनी सच्चाई है? वो झूठ बोलते हैं। उनकी दुकान नहीं चली भारतीय जनता पार्टी में, दुकान जब नहीं चली उससे परेशान हो गए, वो वहाँ गए। नहीं तो वो 5 साल उन्हें धर्म की बात क्यों नहीं करी? 5 साल पहले जब सरकार का मजा लूटने के बाद उन्होंने आप पिछड़े की याद आई। 5 साल पहले कहते ना, सरकार में बैठे हुए थे, उसका विरोध करते, इतनी हिम्मत थी। तो अब काम नहीं चला तो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ सैनियों का किसको समर्थन है? सैनी का नहीं, पूरे सर्व समाज का समर्थन है। सैनी तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का काम करते थे, अब तो पूर्ण समाज का समर्थन। धर्म सिंह सैनी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को सहारनपुर में पूरा समर्थन है, उनकी बिरादरी का, सैनी, शाक्य कुशवाहा, मौर्य बिरादरी का। इस बार वो समाजवादी से लड़ रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कितना समर्थन उनके पास है। इस बार तो उनके हालात खराब है, हालात पतली हो रही है और वो भागना चाह रहे हैं वहां से। हालांकि ये बात अलग है कि नरेश सैनी भी ऐसे ही नेताओं की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने चुनाव से पहले पाला बदल ली। भाजपा को पिछड़ों का हितैषी बताते हुए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने तक की बात कह डाली। जनता बता देगी चुनाव के बाद समाज किसके साथ है, कौन लीडर होगा, कौन जीत के जाएगा, वो जनता बताएगी ना। अभी 14 तारीख में चुनाव है और 10 मार्च का जब रिजल्ट आएगा तब पूछना कौन नेता है यहाँ से। आपको क्या लग रहा है कि सैनी, शाक्य कुशवाहा बिरादरी जो है, धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या नहीं रहेगा? सैनी, शाक्य कुशवाहा, मौर्य टोटल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है। वो पहले ही विचारधारा, राष्ट्रीयता की विचारधारा से जुड़ा हुआ वोट है और वो हमेशा राष्ट्रीयता की बात करता है, राष्ट्र की सोच रखता है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना जा रहा है और हमारा नेता केशव प्रसाद मौर्य जी है। ये उत्तर प्रदेश की जितने जातियां हैं, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को नेता माना, क्या उन्हें हमें मुख्यमंत्री बनाना है। सहारनपुर की बेहट यूपी की नंबर 1 विधानसभा सीट है। नरेश सैनी 5 साल तक यहाँ के विधायक रहे, लेकिन धर्म सिंह सैनी जब उनके खिलाफ प्रचार करने उतरे तो उन्होंने धर्म सिंह सैनी को ही निशाने पर ले लिया। मेरी सीट बिल्कुल आराम से निकल रही। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट मेरी है, तो यहाँ से मन बना लिया, यहाँ किसी से मुकाबला नहीं है। सर्व समाज ने मन बना लिया कि इस बार दोबारा नरेश सैनी, क्यों? नरेश सैनी ने 5 साल सेवा की है। नरेश सैनी का काम कहीं दलाली में नहीं है, खनन माफिया में नहीं है, भू माफिया में नहीं है, ईमानदारी के चंडके पे वोट मांगने का काम करता है। इसलिए सब लोग मेरे साथ हैं। तो इस बार सहारनपुर में धर्म सिंह सैनी का क्या होगा? धर्म सिंह की तो बौखला गया, जो दूसरी जगह जाने लगे तो समझ लो बौखला गया। वो उसकी राजनीति खत्म हो रही है, धर्म सिंह की राजनीति खत्म हो रही है, वो बौखला चुका है। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी पक्ष में जाएंगी। नरेश सैनी के लिए यह भी कहा जाता है कि 2017 में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन था, इसी वजह से वो इस सीट पर जीत गए। अब नरेश सैनी की राह लखनऊ पहुंचने के लिए इस वजह से मुश्किल है क्योंकि वो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। नरेश सैनी उस भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं जिसका इस इलाके में
अच्छा इतिहास नहीं रहा। सहारनपुर की बेहट सीट से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। तो बेहट की लड़ाई के बाद अगली रणभूमि है मुरादाबाद की कांठ सीट। सपा ने पूर्व मंत्री कमाल अख्तर को चुनावी मैदान में उतारा है, जो चुनाव प्रचार में जुटे हैं और उनके पास कितना वक्त बचा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कमाल अख्तर 2017 में अमरोहा हसनपुर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। भाजपा के महेंद्र सिंह खड़गवंशी हसनपुर के विधायक बने थे। हालांकि अब कमल अख्तर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार मुरादाबाद की काठ की जनता उन्हें लखनऊ जरूर भेजेगी। मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट पर सपा ने पूर्व मंत्री कमाल अख्तर को चुनावी मैदान में उतारा है, जो अमरोहा की हसनपुर सीट पर 2017 का चुनाव हार गए थे। कमाल अख्तर का दावा है कि इस बार जनता के मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में हैं और उनकी जीत जरूर होगी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का आलम यह है कि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं,